मकर संक्रांति का पर्व प्रयागराज में संगम की धारा में लगाई श्रद्धालुओं ने डुबकी। गंगा सागर में श्रद्धालुओं का तांता, गंगा में डुबकी लगाने के बाद दिया दान। हरिद्वार में कुंभ से पहले मकर संक्रांति की उमड़ी भीड़। हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में बाबू घाट पर पहुंची बड़ी तादाद में श्रद्धालु, मकर संक्रांति पर किया पवित्र स्नान। कोरोना काल के बाद वाराणसी में पहली बार गंगा घाटों पर भारी भीड़। आज सूर्य मकर राशि में करेगा प्रवेश। मकर संक्रांति पर बिहार के गया में रौनक, तिलकुट खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़। दक्षिण के राज्यों में आज पोंगल की धूम, चेन्नई में मना जश्न। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई गई खिचड़ी। सदियों से आ रही है ये परंपरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई में मनाएंगे पोंगल। चेन्नई पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति का उत्साह, गंगा में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से निजात नहीं, कोहरा भी लौटा। आज सुबह दिल्ली में फिर चली शीतलहर, सफदरजंग में पारा 5 डिग्री से नीचे। गाजियाबाद में कोहरे का कहर, NH9 पर कोहरे से भारी दिक्कत। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दिखा कोहरा, गाड़ी चलाने में आ रही परेशानी। बाहरी दिल्ली में हर तरफ कोहरा, फिलहाल राहत की उम्मीद कम। दिल्ली, यूपी, एमपी में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजस्थान के फतेहपुर में लगातार 3 दिन से 0 से 1 डिग्री नीचे है पारा। कोहरे और शीतलहर का कोहरा। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में 0 से नीचे है पारा। श्रीनगर में -7 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अभी 1.5 फीट तक जमी है बर्फ। घर और सड़क पर सफेद बर्फ की चादर। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गया डल लेक का हिस्सा। 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां। कल लोहड़ी पर जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर कानून की प्रतियां जलाने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, लोहड़ी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आग में झोंकी गई कृषि कानून की कॉपी। किसानों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कांग्रेस सांसदों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई। जंतर मंतर पर लोहड़ी के जरिए किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में जगह जगह जली कृषि कानून की प्रतियां। ग्रामीणों ने लोहड़ी के मौके पर किया बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में लोहड़ी बनी सरकार के विरोध का जरिया। किसानों ने कानून की प्रतियां जलाई। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दफ्तर में किसानों का हंगामा। पुलिस की तैनाती के बावजूद कृषि कानून की कॉपियां जलाई गई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 50वां दिन। कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विरोध पर डटे हैं किसान। आज किसान संगठनों की अहम बैठक। शुक्रवार को सरकार के साथ तय बातचीत को लेकर करेंगे फैसला। 15 जनवरी को मंत्रियों के समूह के साथ होनी है किसानों की 10वीं बैठक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से चर्चा के लिए बना दी है कमेटी। कमेटी के पास जाने को लेकर किसानों में असमंजस, सदस्यों को लेकर जताया है ऐतराज। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में आंदोलनकारी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया समर्थन। ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब में जोरदार तैयारी। ट्रैक्टर समेत दूसरी गाड़ियां मॉडिफाई करवा रहे हैं किसान। बठिंडा में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर निकले किसान। 26 जनवरी की तैयारी। सिंघू बॉर्डर पर पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण। सुबह शाम मत्था टेकने जाते हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए 8 बेड का हॉस्पिटल खुला। कई आधुनिक मशीनें मौजूद। किसानों के आंदोलन पर अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के परिवार में अलग अलग राय। आंदोलन के समर्थन में धर्मेंद्र, लेकिन पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के मुताबिक किसान किए जा रहे हैं गुमराह। प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। पहले दौर की वैक्सीनेशन में जुटाई गई 1 करोड़ 65 लाख डोज का राज्यों को कोटा आवंटित। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं। छोटे जिलों में पहुंचने लगी वैक्सीन की पहली खेप। तालियों और फूलमालाओं से हो रहा है स्वागत। मंदसौर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन लाने वाले ड्राइवर सलीम खान का जोरदार स्वागत। बरेली पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,42,000 डोज। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया है स्टॉल। हाजीपुर पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीनेशन सेंटर को फूल मालाओं से सजाया गया। वाराणसी पहुंची कोविशील्ड की 1,85,000 डोज। 14 जिलों में यही से होगा वितरण। दिल्ली के LNJP अस्पताल में शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का अभियान। 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। LNJP अस्पताल में टीकाकरण की तैयारियां। सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी को कोविन ऐप की आधिकारिक शुरुआत करेंगे पीएम। आखिरी चरण में है तैयारी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान। अगर केंद्र ने नहीं दिया तो केजरीवाल सरकार देगी फ्री। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। अभिभावकों की रजामंदी से ही जाएंगे बच्चे।
भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, 102 पर पहुंची पीड़ितों की संख्या। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश कुमार का गृह जिले छपरा में अंतिम संस्कार। बुधवार आज पटना में गोली मारकर की गई थी हत्या। अंतिम संस्कार में परिजनों का रो रो का बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हुए शामिल। रुपेश हत्याकांड को लेकर बुरी तरह गिरी नीतीश सरकार, विपक्ष ने किया जोरदार हमला। कहां है प्रधानमंत्री जी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार से पूछा गया सवाल, बोले नहीं संभल रहा गृह मंत्री का काम तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं पद। अभी तक गिरफ्तारी से दूर है रुपेश कुमार के हत्यारे। सीएम ने डीजीपी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रुपेश की हत्या को लेकर बिहार सरकार की जमकर हो रही किरकिरी। डिप्टी सीएम बोले जल्द गिरफ्तार होंगे हत्यारे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद उपाध्यक्ष अजय निषाद ने उठाए सवाल, बोले सुशासन के नाम पर जीते लेकिन हालत गंभीर। बढ़ रहा है तो उसमें तो अच्छा हम नहीं मानेंगे, सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और जो पुलिस जो है उस पे जो अपराधियों का खौफ जो होना चाहिए, पुलिस का अपराधियों के खौफ, वो दिख नहीं रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ओवैसी पर बड़ा बयान, कहा बिहार में भी किया था हमारा सहयोग, अब यूपी में भी करेंगे। मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी का आरोप, खुलकर सामने आई सांठगांठ। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी, हाल ही में किया आजमगढ़ का दौरा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी के उतरने की सुगबुगाहट। अहमदाबाद के बाजारों में बिकने लगी ओवैसी की तस्वीर वाली पतंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का जबरदस्त प्रचार अभियान। मध्यप्रदेश में बांटे जा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर वाले मास्क और पतंग। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान, कहा 15 साल में होनी चाहिए लड़कियों की शादी। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू। आज दिग्गज नेताओं का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे चेन्नई, पोंगल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राहुल गांधी मदुरई में मनाएंगे पोंगल, स्टालिन के साथ जलीकट्टू खेल का करेंगे दीदार। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 21 की मौत, 5 आरोपी अब भी फरार। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दामाद समीर खान गिरफ्तार, ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई। गुरुवार को नवाब मलिक के दामाद की दिन भर हुई पूछताछ। रामपुर में समीर खान के ठिकानों पर छापेमारी। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, फाइटर जेट तेजस के लिए एचएएल से समझौते को कैबिनेट की मंजूरी। एचएएल से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट। रक्षा मंत्री ने डील को बताया गेम चेंजर। 60% स्वदेशी है तेजस। 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार भर सकता है उड़ान। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है तेजस। लगाए जा सकते हैं एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट। अगले 3 साल में शुरू होगी तेजस की डिलीवरी। 2016 में हुई थी पहले स्क्वाड्रन की तैनाती। घाटी में जारी आतंकियों की साजिश। श्रीनगर के रैनावाड़ी में आतंकी हमला, 8 सैनिक बलों पर फेंके गए ग्रेनेड। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पकड़ी आतंक की सुरंग। आतंकी घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए सुरंग बनाने का शक पाकिस्तान की ओर से होता था इस्तेमाल। गोरखपुर में लव जिहाद का मुकदमा दर्ज। रिटायर्ड सैनिक ने कर्नाटक के महबूब पर नाबालिग बेटी के अपहरण का लगाया आरोप। कोलकाता के बाग बाजार की झुग्गियों में आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक आग बुझाने की मशक्कत की। सीतामढ़ी में बैंक कर्मचारी से 3 लाख की लूट, वारदात की फायरिंग करते वक्त भाग निकले लुटेरे। गाजियाबाद में 2 युवकों की लाठी डंडों से बेरहम पिटाई, वीडियो वायरल। झारखंड के गोड्डा में एमबीबीएस छात्रा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च, अब तक गिरफ्त से बाहर हैं अपराधी। रामपुर में महिला के साथ लूट और हत्या मामले में खुलासा, 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हुगली में फर्जी डॉक्टर की पिटाई, बिना डिग्री कर रहा था मरीजों का इलाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लगाई गई मोहर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में मिले 232 वोट, विपक्ष में पड़े 197 वोट। 222 डेमोक्रेट सांसदों को मिला ट्रंप की पार्टी का साथ, 10 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में डाला वोट। 6 जनवरी को संसद में हिंसा
के लिए ट्रंप के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव। अब सेनेट में बहस के बाद होगी वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिकी संसद में सेना का पहरा, ट्रंप समर्थकों के दोबारा हमले की आशंका का खुफिया अलर्ट। अलकायदा में ईरान ने बनाया अपना नया होम बेस। ईरान में आतंकी अल मसरी की मौजूदगी में सबूत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा मुझे डराने की हो रही कोशिश। पार्टी की बैठक के समापन पर प्योंगयांग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए किम जोंग उन। सेना को मजबूत करने का किया ऐलान। बरामद किया गया हादसे का शिकार हुए इंडोनेशियाई विमान का ब्लैक बॉक्स, 62 की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई विमान हादसे की तस्वीर, जमीन पर गिरता दिखा विमान। इंजन में खराबी की वजह से हुआ था क्रैश।